बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूं। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूं बीफ शनवारी कढ़ाई। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बोनलेस बीफ है मेरे पास। साथ में है 4 अदद टमाटर बड़े साइज़ के, लहसुन अदरक पेस्ट है 2 टेबल स्पून, 1 कप दही है, 1 कप ऑयल है, 1 टेबल स्पून नमक है मेरे पास, 1.5 टीस्पून मेरे पास पिसी लाल मिर्च है, साथ में है हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है, 10 अदद साबुत काली मिर्च है, और है ये मेरे पास बड़ी इलायची 1 अदद, और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, और साथ में मैंने ले लिया लंबी कटी हुई हरी मिर्चें। तो चले मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हमने अपने बर्तन में डाल लेना है ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो तो साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी अपने साबुत मसाले जो हैं वो। ये गए साबुत मसाले। मसालों को हल्का सा ऑयल के अंदर कड़कड़ाने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक पेस्ट। लहसुन अदरक को 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी बीफ। बीफ को अच्छे से मैं 3 मिनट के लिए भून लेती हूँ। जब इसकी अच्छे से रंगत भी चेंज हो जाएगी और उसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें दूसरे मसाले शामिल करूँगी। तो ये 3 मिनट बीफ को फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। टमाटर इस तरीके से मैं इसमें 1 बाई 1 रख दूँगी, क्योंकि बाद में हमने इसका छिलका रिमूव करना है। ये हमारे टमाटर गए इसके अंदर। टमाटर डालने के बाद अब मैं इसको लिड लगा के हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ। आप देख सकते हैं टमाटर जो है हमारा गल चुका है, इसका छिलका जो अलग हो चुका है ऊपर से। तो अभी इस तरीके से मैं इसके छिलके जो अलग कर लूँगी। इस तरीके से मैं छिलके इसके अलग कर लेती हूँ। तो छिलका रिमूव करने के बाद मैं इसको भूनना स्टार्ट करती हूँ। तो टमाटर को भूनते भूनते ही मैं इसके अंदर अपने मसाले और नमक मिर्च वो भी शामिल कर दूँगी। ये गई इसके अंदर नमक, हल्दी, काली मिर्च और हमारी पिसी हुई लाल मिर्च। अब इन तमाम चीज़ों के साथ मैं बीफ को भूनना शुरू कर लेती हूँ। 5 से 7 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी, और फिर इसके अंदर दही भी ऐड करूँगी। तो बीफ को मसालों के साथ 5 से 7 मिनट भूनने के बाद ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा ऑयल छोड़ दिया इसने। अब इसमें शामिल करूँगी दही। दही मैं इसमें शामिल करूँगी 5 टेबल स्पून। अभी मैं इसको दही के साथ अच्छे से भून लूँगी। बीफ को 5 से 7 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 2 से 2.5 गिलास पानी। तो ये हमारी बीफ की जो बोटी थी वो बिल्कुल छोटे साइज़ में थी इस तरह से। तो ये भूनते भूनते जो हाफ डन हो चुकी है। अभी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पानी, और इसको ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसकी जो बीफ है वो अच्छे से गल जाए। तो 15 से 20 मिनट्स पकने के बाद हमारा बीफ जो है वो तकरीबन गल चुका है। अभी इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए, और फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी। तो यहाँ पे आके मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ हरी मिर्चें।
हैं इसके अंदर। अभी थोड़ा सा पानी खुश्क करने के बाद इसको मैं डिश आउट करूँगी और फिर उसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। तो व्यूअर्स, हमारी बीफ शनवारी कढ़ाई बन के हो चुकी है बिल्कुल तैयार। ये है इसकी फाइनल लुक। आप चाहें तो इसको सिर्फ काली मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।